नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ लोग बेइंतहा प्यार करते हैं तो कुछ लोग उनसे बेइंतहा नफरत करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले भी ऐसे हैं जो एक्सट्रीम में जाकर उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और उनसे नफरत करने वाले भी एक्सट्रीम में चले जाते हैं और एक्सट्रीम में जाकर उनके लिए गालियां लिखते हैं सोशल मीडिया पर उनके मरने की दुआ मांगते हैं। और उनको मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले ऐसे हैं कि दुनिया उनको भक्त बोले लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सत्ता में 2014 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो ये खेल है, दिल्ली की सत्ता का जो खेल होता है, ये खेल बदल दिया है। इस खेल के नियम बदल दिए, यानी पूरी तरह से अब वो अपनी शर्तों पर, नई शर्तों पर इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। और इसीलिए उनसे प्यार करने वाले बिल्कुल गदगद हैं और उनसे नफरत करने वाले उनसे बहुत नफरत करते हैं। मैंने ये तय किया है कि आज से मैं आपको कुछ खबरों के सिलसिले में, जो बड़ी खबरें होती हैं, उन खबरों को सिलसिले में आपको ये बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल कैसे बदल दिया। यानी सीरीज ये रहेगी, और आज इस सीरीज का पहली कड़ी है जिसमें मैं प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बंगला खाली करने को लेकर जो खबर आई है, उस खबर का इस मायने से मैं इस विश्लेषण करूंगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सत्ता का खेल बदल दिया है। जब मैं प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले की बात करता हूं तो मैं उस खबर पर आऊंगा, उसी खबर के बारे में आपसे डिटेल बात करूंगा। लेकिन मैं दरअसल जो कहना चाह रहा हूं उसको पहले आप इस तरह से समझिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जो लुटियंस दिल्ली है उसका खेल बदल दिया है, तो उसको आप ये समझिए कि दरअसल होता क्या था। दिल्ली में सरकारें आती थी जाती थी, कई बार हम जानते हैं आज़ादी के ज़्यादातर समय बाद तक कांग्रेस की सरकारें रही देश में, लेकिन उसके बाद जब विपक्ष की सरकारें भी आने लगी तो जो सरकार कोई भी आए, लेकिन जो दिल्ली में जो टॉप पे सत्ता में, ल्यूटियंस दिल्ली में जो टॉप पे सत्ता पे शीर्ष पे बैठे लोग थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता था और उनके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता था। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि अगर केंद्र में वाजपेयी सरकार आई तब भी चाहे सोनिया गांधी हो या फिर उनके पूरा परिवार हो या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। या फिर अगर वापस कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी में भी या फिर बाकी किसी पार्टी में, विपक्ष में भी जो शीर्ष पर होते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो एक तरह की आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती थी शीर्ष पे बैठे लोगों में कि जो लोग विपक्ष में भी शीर्ष पे हैं उनका काम बनता रहे और उनके ऊपर कोई बड़ा जो है आंच उनके ऊपर ना आए। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सत्ता में रहती थी, हमेशा रहती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको अगर समझना हो तो आप बोफोर्स से समझ सकते हैं। बोफोर्स तोप सौदे को लेकर इतनी ज्यादा विवाद हुआ, इसको लेकर इतनी राजनीति हुई, लेकिन आज तक इस सौदे का जो सच था वो देश जानता नहीं, क्योंकि बोफोर्स सौदे को लेकर के कभी भी कोई जो कह सकते हैं ईमानदार कोशिश वो केंद्र में जो विपक्ष की सरकारें आई उन्होंने भी नहीं की। और इसलिए बोफोर्स सौदे का सच आज भी देश नहीं जानता कि दरअसल उसमें राजीव गांधी जी को किकबैक मिली थी या नहीं मिली थी। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि दरअसल इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती थी। अब इसी बात को आप समझिए कि इस बात को समझने के लिए अब कैसे नरेंद्र मोदी ने खेल बदल दिया है, इसको समझाने के लिए मैं शुरुआत करता हूं। मैं एक बार फिर आऊंगा, मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले की खबर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पिछले दिनों जैसे आपने देखा राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के एक खबर आई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरह से चीन से लगातार पैसा मिल रहा था और कहां कहां से मेहुल चौकसी उनको पैसा दे रहा था। और ये सारे डॉक्यूमेंट जब पब्लिक डोमेन में आए तो मैं एक डिबेट देख रहा था, एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट चल रही थी। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा कि अब अगर बीजेपी इस लेवल पर आ गई है कि अगर वो ये सब कुछ बताना चाहती है, ये सब पब्लिक डोमेन में लाकर ये इन सारे मुद्दों पर बहस करना चाहती है, तो अब हम भी बताएंगे कि बीजेपी को और संघ को कहां कहां किस किस से पैसा मिला था। तो इसका मतलब ये था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे थे कि भाई अब तक हम आपके ये जो डीलिंग होती थी अब तक तो हम नहीं बता रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आप राजीव गांधी फाउंडेशन के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं तो हम भी आपके गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वकील हैं, वो एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो बीजेपी या संघ से जुड़े कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग किस तरह से चीन की जो सरकारी पार्टी है, किस तरह से उनके बुलावे पे यहाँ के लोग चीन में जाते रहे, इस तरह का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि किस तरह से चीन से जुड़ी संस्थाओं के साथ बीजेपी और संघ की संस्थाओं
का मेल जोल बढ़ता रहा। हालांकि उसमें बहुत कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की, क्योंकि आपने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में कुछ चीजें आप पब्लिक डोमेन में लाए, तो हम भी आपके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ चीजें लाएंगे। तो सवाल यह है कि अगर आपके पास पब्लिक डोमेन में लाने के लिए कुछ चीजें थी, तो अब तक आपने छुपा कर क्यों रखा था? क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े मसले जब पब्लिक डोमेन में आएंगे तभी आप इन चीजों को लाएंगे? यही एक तरह का जो गठबंधन था शीर्ष पर लुटियंस दिल्ली में, मैं इसी गठबंधन की बात कर रहा हूं। ये गठबंधन सालों से चल रहा था कि तुम मेरी पीठ खुजाते रहो, मैं तुम्हारी पीठ खुजाते रहूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यही खेल बदल दिया है। और अब मैं आता हूं जो प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले की खबर है, दरअसल वो भी इसी से जुड़ी हुई है। आखिर प्रियंका गांधी वाड्रा, हम अक्सर सुनते हैं वो ये कहती हैं कि वो हमेशा ये कहती हैं कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, मैं राहुल गांधी की माफ़ कीजिएगा, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं, अक्सर वो कहती हैं। और उनको दरअसल जो दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में जो बंगला मिला हुआ था 1997 में, 23 साल पहले उनको जो बंगला मिला था, वो क्यों मिला था? वो इसलिए उनको मिला था क्योंकि वो राजीव गांधी की बेटी हैं, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी ऐसे किसी भी पद पर अब तक नहीं है, ना किसी सरकारी पद पर, ना ही वो किसी संवैधानिक पद पर। ना वो मंत्री हैं, ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना पंचायत प्रमुख हैं कहीं की, ना इसके अलावा वो किसी सरकारी महकमे से जुड़ी हैं, ना किसी संवैधानिक पद पर हैं। तो उस हिसाब से उनको बंगला नहीं मिल सकता था। लेकिन 1997 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को ये बंगला दिया, जो लगभग 2700 वर्ग मीटर में फैला हुआ बड़ा बंगला है तुगलक लेन पर। ये बंगला उनको दिया गया और 23 साल से ये बंगला प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम ही है और वो वहां पर रह रही हैं। सवाल यह है कि उस वक्त उनको एसपीजी सुरक्षा मिली थी और इसलिए वो बंगले को एंटाइटल कर रही थी और एसपीजी ने रिकमेंड किया, तो इसके बाद उनको वो बंगला मिला। लेकिन अब क्या हुआ हम जानते हैं, 2019 में ये बंगला, जो 2019 में जो एसपीजी सुरक्षा थी गांधी परिवार की, वो उसको कर्टेल कर दिया गया और एसपीजी सुरक्षा को हटा करके उनको Z+ सुरक्षा दे दी गई। यानी सुरक्षा उनके पास अब भी है, लेकिन उनकी सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया, Z+ सुरक्षा दे दी गई। तो Z+ सुरक्षा देने के बाद अब क्योंकि वो एसपीजी कवर में नहीं है, तो इसलिए उनको अब बंगला उनको कानूनन नहीं मिल सकता और इसीलिए उनको नोटिस गया, उनसे कहा गया कि 1 महीने के अंदर वो ये बंगला खाली कर दें। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कोई रहने के लिए मकान की कोई कमी नहीं है। गांधी परिवार के पास और ख़ास करके वाड्रा परिवार के पास बहुत ज़मीन है, बहुत बंगले हैं, तो प्रियंका जी कहीं भी रह कर जाकर रह सकती हैं। लेकिन फिर इस पूरे मसले को विवाद बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि दरअसल ये पूरी लड़ाई जो है ना, शीर्ष की लड़ाई है और कांग्रेस को ये बात बड़ी अखर रही है कि प्रियंका जी को आखिर कैसे कह दिया गया कि वो अपना बंगला खाली कर दें। अब देखिए, ये भी मैंने कहा आपको कि शीर्ष पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती थी, उसके आपको मैं 1-2 उदाहरण यही और बताता हूँ। यही जो बंगला है जिसमें आज प्रियंका गांधी वाड्रा रह रही हैं, ये बंगला जब उनको 1997 में अलॉट हुआ था, तब इसकी जो बाजार के हिसाब से इसका जो किराया था वो 20,000 रुपये था। 1997 में 20,000 रुपये था और यही किराया बढ़ करके करीब करीब, अगर हम कहें कि 2002 में ये किराया बढ़ करके 53,421 रुपये ये किराया हो गया था। लेकिन 2002 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चिट्ठी लिखी, सरकार को चिट्ठी लिखी। सरकार किसकी थी? सरकार उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को और कहा कि वो इतना हाई किराया, यानी ये उन्होंने कहा कि ये 53,000 जो किराया है ये बहुत ज़्यादा है, उनकी कैपेसिटी नहीं है इसको चुकाने की, इसको कम कर दिया जाए। और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का काम हो जाता है और उनका जो किराया है उसमें 83% की कमी कर दी जाती है और ये किराया कितना हो जाता है? 8,888 रुपये, यानी सीधा 53,000 रुपये से घट करके ये किराया 8,888 रुपये पे आ जाता है। 83% का स्लैश हो जाता है। तो इस तरह से सरकारों में काम होता था। लेकिन अब जो है, अब उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब उनको बंगले से निकलना पड़ेगा। एक घटना और आपको याद दिला दूं, जब मैं कह रहा हूं कि शीर्ष पर जो अंडरस्टैंडिंग होती थी, एक घटना और आपको याद दिला दूं। 2001 में ऐसी खबर आई थी और खुद हिंदू अखबार ने भी यह खबर छापी थी। 2001 में राहुल गांधी को बोस्टन एयरपोर्ट पर
1 घंटे के लिए डिटेन किया गया था। हालांकि अफवाहें बहुत हैं कि उनको डिटेन इन कारणों से किया गया, इन कारणों से किया गया। मैं अफवाहों में नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि सही कारण क्या थे, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में सही सही कारण हम नहीं जानते, अफवाहें बहुत हैं। लेकिन 2001 में उनको डिटेन किया गया, 1 घंटे के लिए बोस्टन एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद सोनिया जी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया और उसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया, और सरकार की ओर से जो हस्तक्षेप करने के बाद जो राहुल गांधी थे उनको बोस्टन एयरपोर्ट पे जो डिटेन किया गया था उनको 1 घंटे में छोड़ दिया गया। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग टॉप पर बनी रहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पूरा खेल बदल दिया है, और इस खेल के तहत ही और इस नए खेल के और नए नियमों के तहत अब कह दिया गया है कि अगर वो एंटाइटल नहीं है इस बंगले के, तो फिर वो इस बंगले में नहीं रह सकती, भले ही वो इंदिरा जी की पोती हो, भले ही वो राजीव गांधी की बेटी हो। इस पूरे मसले में हम एक बात और समझ लेनी चाहिए। ये मसला हम लोग जो कुछ लोग बहुत इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी समझ लेना चाहिए देश का संविधान, देश का कानून क्या कहता है। देश का संविधान और देश का कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो एंटाइटल नहीं है उसको सरकारी बंगला देने की इजाजत नहीं देता। तो सवाल है कि हम एक तरफ देश के कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस कदम का विरोध भी करेंगे कि भाई प्रियंका गांधी से उनका बंगला क्यों लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में गलत होगा, क्योंकि बता दूं कुछ महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार को बहुत इस मामले में लताड़ लगाई थी। आपको मालूम है दिल्ली में अब भी करीब करीब 600 से ज्यादा सरकारी जो बंगले हैं उन पर अवैध कब्जा है। ये पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना बंगला खाली नहीं किया है। 1998 से कई बंगले अवैध रूप से सत्ता में जो शीर्ष पर रहे उनके कब्जे में हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों बाकायदा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और बड़ी लताड़ लगाई थी और कहा था कि क्या आपको ये बंगले खाली कराने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक तरफ आम आदमी टैक्स भर रहा है, छोटी छोटी चीजों का टैक्स भर रहा है, और दूसरी तरफ हमने ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को अवैध रूप से मुफ्त में बंगले दिए हुए हैं, उनको मुफ्त में बिजली और पानी उनको सप्लाई किया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि कानूनी रूप से ये फैसला सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर प्रियंका जी की जो सिक्योरिटी है उसको डिग्रेड किया गया है, और वो भी कारणों से किया गया है क्योंकि अब उनको एसपीजी कवर की जरूरत नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसका आकलन करने के बाद तय किया। तो अगर उनको एसपीजी सुरक्षा नहीं मिली हुई है तो फिर वो एंटाइटल नहीं है। कांग्रेस चाहे तो आज ही प्रियंका जी को राज्यसभा में भेज करके उनको जो है, क्योंकि कहीं से भी राज्यसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस चाहे तो आज ही उनको राज्यसभा में भेज करके किसी और बंगले पर या उसी बंगले पर उनको रहने के लिए जो है आवेदन दे सकती है। लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी जो है वो, उनका पूरा फोकस जो है प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश पर है। तो उन्होंने कहा है, जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अब वो शायद उत्तर प्रदेश लखनऊ में शिफ्ट हो जाएंगी ताकि अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर फोकस कर सकें। तो अब फिलहाल ये राजनीति कहाँ जाएगी ये इस बारे में मैं नहीं जानता, इसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो खेल है, टॉप का खेल, वो बदल गया है, और नरेंद्र मोदी ने खेल बदल दिया है, और इसी के चलते ये बड़ा फैसला उठाया गया। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा को वो बंगला जो उनको 23 साल से मिला हुआ था, आखिरकार अब वो खाली करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।